नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर आज मैं मौजूद हूं, नवीन सक्सेना। और आज इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ एस कन्नन। कन्नन, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग बोल सकते हैं आज जी। चर्चा करेंगे हम उस खबर पर जिसका अभी अभी कन्नन ने हमारे को थोड़ा सा हिंट दिया है, लेकिन सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। क्रिकेट जगत से बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सिडनी क्रिकेट टेस्ट मैच हराकर श्रृंखला 3-1 से जीत ली है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी उसने क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय सेना के वरुण तोमर 10 मीटर एयर पिस्टल के राष्ट्रीय चैंपियन बन चुके हैं। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद ने दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और हॉकी इंडिया लीग में सूरमा हॉकी क्लब ने वेदांत कलिंगा लांसर्स को 3 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया है। कनन, ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। खासकर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से 6 विकेट से मात दे दी है ऑस्ट्रेलिया ने और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से जीत ली है। और शायद कनन आपको याद होगा, इससे पहले कंगारू ने 2014-15 में अंतिम बार भारत को इस ट्रॉफी में अपने घर पर 2-0 से हराया था। चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन सुन लेते हैं कि इस मैच में, जो आज के मैच थे, उसमें क्या क्या रिकॉर्ड रहे और इस श्रृंखला पर क्या कुछ कह रहे हैं निखिल। और साथ में हमने बुमराह को भी सुनेंगे कि वो क्या कहा उन्होंने आफ्टर दिस मैच। इस सीरीज की शुरुआत मेजबान टीम की हार के तौर पर हुई जब भारत ने पर्थ टेस्ट में 295 रन की धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 4 में से 3 टेस्ट मैच जीते। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इस बार 1141 गेंदें फेंकी गई, जो यहां 1896 के बाद से सबसे कम है। ये बताता है कि इस मैच की पिच वाकई में चुनौतीपूर्ण थी और इस मुकाबले में कप्तानी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने भी इसे स्वीकारते हुए मैच के बाद कहा कि उन्होंने पूरी सीरीज में गेंदबाजी के लिए सबसे मुफीद विकेट पर बॉलिंग करना मिस किया। Sometimes you have to respect your body and you can't fight your body. So yeah, a little disappointing at the end that probably missed out on the spiciest wicket on the series. But yeah, that's the way it is. Sometimes you have to accept what it is and move forward. साल 2000 के बाद ये तीसरी बार हुआ है जब भारतीय क्रिकेट टीम एक टेस्ट सीरीज के किसी 2 मैचों की दोनों पारियों में 200 रन से भी कम के स्कोर पर आउट हो गई। सिडनी टेस्ट में स्कॉट बोलैंड ने मैच में 76 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। वो इस मैदान पर साल 1900 के बाद 10 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज हैं। इससे पहले ग्लेन मैकडॉ ने यहाँ साल 2003 में 103 रन देकर 10 विकेट हासिल किए थे। वहीं जसप्रीत बुमराह ने सीरीज में सर्वाधिक 32 विकेट लिए और वे प्लेयर ऑफ द सीरीज साबित हुए। For his 32 wickets at 13 and almost single-handedly helping India to a series win, Jasprit Bumrah is the player of the series. इससे पहले भारत के तेज गेंदबाज कपिल देव ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी घरेलू जमीन पर साल 1979 और 80 में 32 विकेट हासिल किए थे। कपिल देव ने तब 17.68 की औसत से 32 विकेट लिए थे, जबकि बुमराह ने केवल 13.06 की औसत से विकेट लिए। भारतीय गेंदबाजों में ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने जरूर साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में 32 विकेट चटकाए थे। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। कन्नन, इस मैच पे और पूरी श्रृंखला पे काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। कहीं फिटनेस की बात हो रही है और कहीं पे बहुत सारी चीज़ें थी जो परफेक्शन से बहुत दूर थी। सीनियर खिलाड़ियों की फॉर्म, कप्तानी, मैनेजमेंट पर सवालिया निशान। किस नज़रिए से आप देखते हैं इस पूरी श्रृंखला को और ख़ासकर ये मैच और उसका आज आखिरी दिन? मैंने चर्चा करना है आपके साथ जी। फ्रॉम व्हाट बुमराह सेड, समटाइम्स यू कैन नॉट फाइट योर बॉडी। इसका मतलब है 5 टेस्ट का श्रृंखला बहुत लंबा था जी। वर्कलोड मैनेजमेंट हुआ नहीं। हर बार जब विकेट की जरूरत थी, एक ही बॉलर की और नजर, चाहे वो खुद कप्तान जब थे या जब रोहित शर्मा कप्तान थे, तो ये एक ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन ऑफ बुमराह का मतलब है कि आपके पास सिर्फ एक ही बॉलर था जो आपका मैच विनर था। और देखिए, जिस टीम ने श्रृंखला जीता है, ऑस्ट्रेलिया हैज वन द सीरीज एंड द अवार्ड इज कमिंग टू बुमराह जी। From here you calculate how much he has bowled और over bowled, और हमें पता ही नहीं है, कोई डिटेल्स ही नहीं दे रहा कि क्या है। बैकस्पैज्म है, बैकस्पैज्म नॉर्मली ठीक हो जाता है, और आज बॉलिंग नहीं किया है। मतलब रात को मेहनत ज़रूर किया होगा फिजियोस ने, डॉक्टर्स ने, ट्रेनर्स ने, क्योंकि बुमराह का एक बार 2022 में भी बर्मिंघम में कमर लिटरली टूट चुका था। उसके बाद बाहर गए थे, वापसी उनकी जल्दी हुई, फिर बाहर गए थे। तो अब की बार क्या होगा, कितना लंबा चलेगा और
क्या ये रेस का घोड़ा 31 साल के बाद हर फॉर्मेट में खेल सकते हैं या उनको चुनना पड़ेगा? कौन चुनेगा इनके लिए? ही हैज़ टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी, ही हैज़ टू प्ले IPL, ही हैज़ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। क्या आप इतना लोड डाल सकते हैं? जी नहीं डाल सकते। ये सबसे बड़ा सवाल है। फेलियर जहाँ हो गया, बट यहाँ पे एक ह्यूमन का ब्रेकडाउन हो गया। उन्होंने बड़ा सिंपल शब्द में इसका मतलब खुलासा किया, मतलब बताया। दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी पेनफुल फॉर एवरी क्रिकेट फैन। कब तक भारतीय टीम सिर्फ एक ही बैट्समैन पर है, एक ही बॉलर पर डिपेंड रहेगी? आज आखिरी दिन जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी भारतीय टीम को, तो क्या वी आर टोटली डिपेंडेंट ओनली ऑन बुमराह? व्हाट अबाउट द अदर बॉलर्स? व्हाट अबाउट द अदर बैट्समैन? जो आप बताइए, आपने 2 स्पिनर खिलाया, आपके कप्तान मतलब बाहर हो गए, कैसे खिला रहे हैं आप? क्या स्ट्रैटेजी है? आपने अश्विन 20 सीरीज में वापस आ गए, रोहित शर्मा बोल रहे हैं मैंने खुद नहीं खेला है कि ड्रॉप हुए हैं। मतलब इतना कंफ्यूजन, ड्रेसिंग रूम लीक्स करके कुछ हुआ है। आज भी जो गौतम गंभीर ने बोला है, मतलब बोल रहे हैं कि जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो। जो 2 लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के वहाँ गए, टूरिस्ट बन के वापस आ रहे हैं, साइट सीइंग करके आ रहे हैं, अभिमन्यु एंड सरफराज। तो क्या हुआ है आपके पास इतने स्पेयर से? आप सडनली आपको लगा कि प्रसिद्ध कृष्णा अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर का बॉलिंग देखने को नहीं मिला, जडेजा का बॉलिंग देखने को नहीं मिला। हो क्या रहा है ये पता नहीं। कल जिस तरह से विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे, लुक इंस्पिरेशनल, बट पूरा श्रृंखला में आप देखिए ऐसे लग रहा है कि बस सिर्फ जसप्रीत बुमराह, बाकी जितने हैं 4 सब बेकार हैं। ऐसे होना नहीं चाहिए। डू यू थिंक द टोटल सीरीज इज अ कंट्रोवर्शियल सॉर्ट ऑफ अ सीरीज? इट इज अ डिजास्टर। कंट्रोवर्सी बहुत माइल्ड वर्ड है, इट इज डिजास्टर। पहली बात, रोहित शर्मा ने जो भी बोला है, जब एक मैच के बाद में आ रहे हैं, ही वॉज नॉट देयर मेंटली। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, आई रेस्पेक्ट हिम, T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, बस यही श्रृंखला में नहीं थे। आई थिंक इज द बेसिक प्लानिंग मिस्टेक। जी, आप किसी को सिखा रहे हैं ऐसा खेलिए। ऋषभ पंत ने जो चोट खाया, 40 रन, बॉल लग रही है, हेमाटोमा सूजा पड़ा है, उसके बाद फिर वो जो बैटिंग दिखाया कल उन्होंने, मतलब जो अपना नेचुरल टैलेंट है उनको एक्सप्रेस करने दीजिए। आपको पता ही नहीं, ये कोच का फेलियर है। मैं प्लेयर से ज़्यादा कोच को दोषी ठहराऊंगा। कनन, शुरू के 5 बैट्समैन लगभग सभी मैचों के अंदर, 5 मैचों की 10 इनिंग्स के आई शुड से लगभग फेलियर है। अगर हम जायसवाल को छोड़ दे तो कोई रोटेशन नहीं था, सिर्फ बैट्समैन में रोटेशन है कि आप थर्ड पे आ जाइए, आप फर्स्ट डाउन आ जाइए, आप सेकंड डाउन आ जाइए। बैट्समैन का रोटेशन क्यों हुआ? क्योंकि अपना जगह बनाना चाहते थे रोहित शर्मा। यशस्वी जायसवाल ऊपर थे, उन्होंने किया जितना कर सकते थे। शुभमन गिल टोटल फेलियर। KL राहुल एक मैच में चले, आपने ऊपर मेकशिफ्ट में डाला, उसके बाद उनका पोजीशन। आप ऐसे नहीं कर सकते, ये असाइंड होता है, ये एक सीढ़ी होती है, 1 2 3 4 5। ये मिडिल ऑर्डर टेल, ये वो नहीं है, लीग क्रिकेट नहीं है, फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है। टेस्ट में इसका एक रिस्पेक्ट होता है। यहाँ पे आर यू फेसिंग द न्यू बॉल और आर यू फेसिंग अ 30 ओवरऑल बॉल? सडनली डिसाइड कर लिया रोहित शर्मा मैं फॉर्म में नहीं हूँ, ड्रॉप कर लिया। ऐसे होता है क्या? मजाक बना दिया है पूरा सीरीज को। टेक्निकली फेलियर रहा या मेंटली फेलियर रहा, या इनके ऊपर प्रेशर था ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का कि दे वर हॉरिफाइड कि भाई कैसे हम स्टार्क को खेलेंगे, कैसे हम बाकी के प्लेयर्स को खेलेंगे? टेक्निकली, टैक्टिकली, टेम्परामेंटली फेलियर ऑन ऑल 3 फ्रंट्स। बट आप जिस बॉलर्स का नाम ले रहे हैं, मैं एक का नाम लूंगा, अननोन, अनसीन, अनहर्ड, बोलैंड। आई थिंक ईच टाइम ही केम ही न्यू व्हाट टू डू। पैट कमिंस, आपको पता है मतलब किस तरह से बॉलिंग करते हैं, क्या नहीं है जो उन्होंने हासिल नहीं किया। वर्ल्ड कप देख लो, वर्ल्ड चैंपियनशिप देख लो, फास्ट बॉलर है, वो भी प्रिजर्व करते हैं अपने आप को, वो भी बॉलिंग करते हैं। यहाँ आप 20-20 ओवर डलवाओगे एक दिन में बुमराह से, तो नतीजा क्या होगा? क्रिकेट के बाद अब हम सीधा आपको शूटिंग चैंपियनशिप की ओर लिए चलते हैं। भारतीय सेना के वरुण तोमर 10 मीटर एयर पिस्टल के राष्ट्रीय चैंपियन बन गए हैं। आज नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। सुनते हैं निखिल को। मौजूदा एशियाई चैंपियन वरुण तोमर ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में सीनियर और जूनियर वर्ग के खिताब जीत लिए हैं। सेना के 21 वर्षीय निशानेबाज तोमर पिछले साल मामूली अंतर से पेरिस ओलंपिक खेलों में जगह बनाने से चूक गए थे। उन्होंने सीनियर वर्ग के फाइनल में धीमी शुरुआत से उबरते हुए सेना की अपनी टीम के साथ ही प्रद्युम्न सिंह को 0.8 अंक से पीछे छोड़कर अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता। वहीं राजस्थान के आकाश भारद्वाज ने कांस्य पदक हासिल किया। तोमर ने इसके बाद जूनियर फाइनल में भी धीमी शुरुआत
शुरुआत की, लेकिन वो जल्द ही बढ़त बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के निखिल सरोहा को हराकर दोहरा खिताब जीता। सीनियर वर्ग के फाइनल में तोमर का स्कोर 238 था, जबकि जूनियर वर्ग के फाइनल में उन्होंने इससे भी बेहतर प्रदर्शन करके 246.2 अंक बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। प्रद्युम्न जूनियर वर्ग में तीसरे स्थान पर रहे। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन। कन्या निशानेबाजी में भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन करता आ रहा है और नए राष्ट्रीय चैंपियन इस समय बन गए हैं वरुण तोमर, जिन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों ही स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल किया। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। अगर आप देखें प्रिलिमिनरी जो स्कोर्स आज फाइनल था उसमें सौरभ चौधरी ऊपर थे जी, बट 2 दिन का गैप इतना डेप्थ दिखाता है कि इंडियन शूटिंग में है कि आप इसको स्टैगर करके कंडक्ट कर रहे हैं और फाइनल में हमने कमाल दिखाया किया। इट्स डन वेरी वेल। बट जो बेसिक रॉ स्कोर को आप उठाते हैं जो एनआरए का प्रोसेस में होता है उसमें सौरभ का वो स्कोर मार्क हो गया है, बिकॉज बेस्ट ऑफ 3 को जब आप काउंट करेंगे वो मायने रखेगा। शूटिंग रेंज के बाद अब आपको लिए चलते हैं दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी की ओर। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद के राष्ट्रीय चयन पैनल ने 12 जनवरी से 21 जनवरी तक श्रीलंका में होने वाली आगामी दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। आकर्षिता की रिपोर्ट। 2019 के बाद ये पहली बार है जब ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। 17 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुवाई विक्रांत रविंद्र केनी करेंगे। टीम का चयन जयपुर में रोहित जालानी की अध्यक्षता में आयोजित ट्रेनिंग कैंप के दौरान किया गया। रोहित जालानी विकलांग भारतीय क्रिकेट टीम की मुख्य कोच भी हैं। ये कैंप विशेष रूप से खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया गया था ताकि वे चयन पैनल के समक्ष अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सके। गहन विचार विमर्श के बाद चयन पैनल ने टूर्नामेंट के लिए 17 सदस्यीय टीम का चयन किया है। भारत अपना पहला मैच 12 जनवरी को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। टूर्नामेंट का फाइनल 21 जनवरी को खेला जाएगा। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। इस बीच खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज गुजरात के पोरबंदर में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जबकि ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने गुवाहाटी से इस पहल का समर्थन किया। मुदिता को सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2019 में फिट इंडिया पहल की शुरुआत की थी। खेल मंत्रालय, भारतीय साइकिलिंग महासंघ और माई भारत के सहयोग से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन करता है। इसके अंतर्गत खेल मंत्री श्री मांडविया के साथ 150 से अधिक साइकिल सवारों ने उनकी लोकसभा क्षेत्र पोरबंदर के उपलेटा में म्यूनिसिपल आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से तालुका स्कूल क्रिकेट ग्राउंड तक 5 किलोमीटर का सफर तय किया। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने गुवाहाटी से इस पहल का समर्थन किया। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों में अन्य प्रतिष्ठित खिलाड़ियों ने साइकिल चलाकर इस पहल का समर्थन किया। पूर्व राष्ट्रमंडल हेवीवेट कुश्ती चैंपियन संग्राम सिंह ने भी दिल्ली में इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपना समर्थन देने का संकल्प लिया। पिछले महीने श्री मांडविया द्वारा शुरू किए जाने के बाद से देश भर में 2500 से अधिक स्थानों पर साइकिलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है। मुदिता, स्पोर्ट्स कैन। कनन फिट इंडिया को लेकर पूरे देश में लगातार समर्थन जारी है। हालांकि एक छोटी पहल भी कह सकते हैं, एक मीडियम रेंज की पहल भी कह सकते हैं, लेकिन क्या ये पहल आगे जाके एक बड़ा हिस्सा बन सकती है खेलों की दुनिया में, विशेषकर भारत की बात करें तो? बिल्कुल, फिट इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। मैं समझता हूँ जैसे खेलो इंडिया है जी, क्योंकि पहले आपको फिट रहना, ये सिर्फ एलीट एथलीट के लिए, ये आम आदमी के लिए, इट इज़ फॉर यू, इट इज़ फॉर मी। और अगर इस पे एम्फेसिस दिया जा रहा है, स्ट्रेस किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। जो युवा पीढ़ी है या बुजुर्ग हैं, सबके लिए ये मायने रखता है जी। एवरीवन हैज टू बी फिट फिजिकली, मेंटली। उतरिए मैदान में। और साइकिलिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स भी है और फिट रखने के लिए भी साथ साथ बहुत जरूरी है। बात हॉकी की। हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला में इस समय तमिलनाडु ड्रैगन्स का मुकाबला यूपी रुद्रास से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमें बिना किसी गोल के बराबरी पर हैं। इससे पहले आज एक अन्य मुकाबले में सूरबा हॉकी क्लब ने वेदांता कलिंगा लांसर्स को 3 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया है। और अगर खो खो विश्व कप की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खो खो फेडरेशन ने खो खो विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए खेल के नियमों और नवीनतम खेल तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय प्रशिक्षक देने का फैसला किया है विदेशी टीमों को। कन्नन, हम इससे आप एक छोटा सा कमेंट चाहते थे, लेकिन वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। तमाम खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।